अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अवैस अशरफ और आज से बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 फिजिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है कि जिसके अंदर हम चार्ज को एट रेस्ट पे स्टडी करते हैं। अगर आप इस वर्ड को अगर आप देखें तो बेटा बेसिकली यहां पर आपको ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा। फर्स्ट वन विच इज इलेक्ट्रो एंड द सेकंड वन विच इज स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब बेटा होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। यानी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो कि चार्ज को एट रेस्ट पे स्टडी करती है उसको बेटा क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज बेटा आ रही है वो क्या है? चार्ज। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हियर शॉर्टली व्हाट इज चार्ज। चार्ज इज नथिंग बट इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स द अदर मैटर। यहां पर बेटा मैंने आपके सामने इसकी जो डेफिनेशन है वो भी राइट कर दी है। आप यहां पर देख सकते हैं, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से क्या मुराद है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स द अदर मैटर। बेटा यहां पर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी लिखा है मैंने, अब इससे क्या मुराद है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी चीज की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसके बारे में हमें बेटा ये तो पता हो कि वहां पर ये खसूसियत मौजूद है, बट उसके बारे में एक्चुअल रीजन के बारे में हमें पता नहीं होता कि वहां पर ये उसकी खसूसियत क्यों मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर हम बेटा देखते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमें यह तो पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, बट यह नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम जो है वो क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो दूसरी तरफ बेटा यहां पर लिखा मैंने अट्रैक्ट्स और रिपेल्स। इसको भी मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल से शो करूंगा, बट आई वुड लाइक टू हियर इंट्रोड्यूस शॉर्टली द टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्जेस की कितनी टाइप्स हैं? So there are basically two types of charges. ठीक है बेटा, जो कि जिसके बारे में हमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्होंने बेटा हमें बताया था कि चार्ज जो है वो दो तरह से एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज, positive charge, and the second one which is negative charge. ठीक है बेटा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर बेटा मैं एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि एक आपके पास कोई भी एक एटम है, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। ठीक है, सो आप कंसीडर कर लीजिए कि बेटा मैं आपके सामने एक एटम लेता हूं लिथियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर बेटा होता है 3। ठीक है, अब इससे मुराद क्या है कि उसका अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो उसका मतलब ये है कि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 ही प्रोटॉन्स है। ये अभी न्यूट्रल एटम है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके ये जो शेल्स हैं इनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 3 प्रोटॉन्स मौजूद है। ऑलराइट, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं इसको बेटा एनर्जी देता हूं और यहां से इसका ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको मैं बाहर निकाल देता हूं। जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव 1 चार्ज जो है वो हमारे इस लिथियम एटम के ऊपर आ जाएगा। अब यहां पर आपने एक चीज देखी कि बेटा पॉजिटिव चार्ज कैसे आया है लिथियम के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज आया है बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अगर मैं चाहता हूं कि इसी तरह का एक मेरे पास एक न्यूट्रल जो है वो एटम हो और उस पर नेगेटिव चार्ज आए, तो नेगेटिव चार्ज में हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना होगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिटली। तो इसका मतलब क्या है कि आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया तो पॉजिटिव चार्ज आया, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करवाएंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो बाय the addition of electron we will get negative charge. Alright? अब बेटा यहां पर मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगा कि अट्रैक्ट्स और रिपेल्स से क्या मुराद है। ठीक है, अट्रैक्ट्स और रिपेल्स को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, हम इसी तरह का ही कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पर मेरे पास क्या है, एक न्यूट्रल एटम मैं ले लेता हूं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास बेटा यहां पर एक न्यूट्रल एटम है और उसके अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं, उसके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, और 5 ही प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर वो मौजूद हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक पॉजिटिव चार्ज को इसके करीब लेके आता हूं। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि आप जो है वो कौन सा चार्ज लेके आए हैं, पॉजिटिव चार्ज लेके आए हैं इसके करीब। क्या होगा, क्या देखा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और इसके आउटपुट में हमें क्या मिलता है कि ये वाला जो न्यूट्रल एटम आपको ऐसे नजर आ रहा था, ये कुछ इस शेप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि न्यूक्लियस जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अभी यहां पर आपने क्या चीज देखी है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स इस चार्ज की तरफ क्या हुए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, अगर बेटा मैं इसी ही चीज को जो है वो रिपीट करता हूं कुछ इस तरह कि मैं यही चार्ज अगेन कंसीडर करता हूं, अब आप बेटा यहां पर क्या कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर आपने पॉजिटिव चार्ज लिया था, तो अब आप यहां पर क्या कंसीडर करने जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज कंसीडर करने जा रहे हैं। अब बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। ठीक है, और आपको यहां पर अब ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और न्यूक्लियस इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह की शेप जो है वो मिल जाएगी। तो यहां पर आपने देखा कि अट्रैक्ट्स और रिपेल्स जो है वो कैसे करता है आपका चार्ज। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो बेटा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।